अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। टीचिंग की जॉब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जॉब होती है और इसमें हमारे सोसाइटी में लेडीज़ स्पेशली इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं कि टीचिंग की जॉब कैसे हासिल की जाए। अगर आप अपना करियर देख रहे हैं कि आपको यूएई में अपना करियर बनाना है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज की वीडियो में आपके साथ जो मैं जॉब शेयर करने लगा हूँ वो है टीचिंग से रिलेटेड। ऑल्दो ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि हमें सिर्फ फीमेल टीचर चाहिए। ये जॉब जो है मेल टीचर भी अप्लाई कर सकते हैं। यूई में मेल और फीमेल यहाँ पे किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती। लेकिन हमारे यहाँ लेडीज़ इस चीज़ को थोड़ा प्रेफर करती हैं कि टीचिंग की कोई जॉब मिल जाए। उसकी मल्टीपल रीज़न्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एक रीज़न तो ये होती है कि ये जॉब सुबह जल्दी शुरू होती है और दोपहर 1-2 बजे ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से लेडीज़ फिर वापस घर आके अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। घर के कुछ काम हो वो कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकती हैं। इस तरह के जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं और बाकी अपने रिलेटिव से मिलना, कहीं शॉपिंग के लिए जाना, घूमना-फिरना, ये सारी एक्टिविटीज़ वो भरपूर तरीके से एन्जॉय कर सकती हैं, इनमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। आज की जो जॉब है वो टीचिंग से रिलेटेड है, जो वीडियो है वो टीचिंग से रिलेटेड है। मैं टीचिंग की जॉब आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। यहाँ पे मैं आपको 1-2 टिप्स दूँगा जो आपके बहुत फ़ायदेमंद होंगी, लाइफ़ टाइम आपको फ़ायदा देने वाली हैं अगर आप इन पे अमल करें और ये टिप्स आप याद रखें। आज की वीडियोस में आपके साथ जो मैं जॉब शेयर करने लगा हूँ वो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि उसमें एक मैथ टीचर की वैकेंसी है और आपका जो एक्सपीरियंस है वो साइंस से रिलेटेड है। आप साइंस टीचर हैं। तो ये याद रखिए कि एक स्कूल में या कोई भी इदारा है वहाँ पे सिर्फ एक ही तरह का डिपार्टमेंट नहीं होता, एक ही तरह की टीचिंग नहीं होती। हर डिपार्टमेंट में, हर कंपनी में हर तरह के डिपार्टमेंट होते हैं और वहाँ पे सारी वैकेंसीज होती हैं। मान लीजिए कि आपका एक्सपीरियंस साइंस का है और यहाँ पे जो टीचिंग की रिक्वायरमेंट है वो मैथ टीचर की है, तो भी आप अपनी सीवी यहाँ पे भेज दीजिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक स्कूल में मैथ का टीचर हो और साइंस का टीचर ना हो। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वैकेंसीज निकलती रहती हैं। आप अपनी सीवी भेज दीजिए। आज आपके साथ जितनी भी मैं वैकेंसी शेयर करूँगा, जितने भी स्कूल्स हैं उनकी ईमेल आईडी शेयर करूँगा, आपने तमाम ईमेल पे अपनी सीवी जो है वहाँ पे भेज देनी है। होता ये है कि बहुत सारी कंपनी जो हैं, बहुत सारे स्कूल्स जो हैं जनरली 70% जॉब्स पब्लिश ही नहीं करते, बल्कि 70% जॉब्स जो है वो इंटरनली हायर कर लेते हैं। उसकी 2 रीज़न होती हैं। एक तो ये होता है कि उनका इंटरनली कोई रेफरेंस होता है, कोई टीचर होता है, उसको दूसरे सब्जेक्ट में मूव कर देते हैं। या फिर जो सबसे अहम रीज़न है कि उनके एचआर में, उनकी ह्यूमन रिसोर्स में जो सीवीज़ का डाटा पड़ा होता है, वो लोग वही डाटा वहीं से कोई सीवी पिक कर लेते हैं और जो जॉब सीकर होता है उससे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, बजाय इसके कि वो नए सिरे से ऐड दें, नए सिरे से लोग अप्लाई करें और नए सिरे से वो सीवीज़ को फ़िल्टर करें। इससे बेहतर है कि जो सीवीज़ उनके पास ऑलरेडी हैं, उन्हीं पे काम किया जाए। तो अब आपका एक्सपीरियंस जो है वो साइंस टीचर का था और यहाँ पे वैकेंसी मैथ टीचर की है। जब कभी उनके पास साइंस टीचर की वैकेंसी आएगी, तो वो डेफ़िनिटली जो डाटा उनके पास है, उन्हीं में से वो ढूँढ लेंगे। इसके अलावा ये है कि आपको किसी कंपनी का ईमेल आईडी मिलता है, जिसके साथ वैकेंसी उन्होंने शेयर की होती है। तो ये मत सोचिए कि ये वैकेंसी मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मान लीजिए कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो सिक्योरिटी का है या आपका एक्सपीरियंस रिसेप्शनिस्ट का है और यहाँ पे जो वैकेंसी आई है वो सेल्स की है, वो मार्केटिंग की है, वो ह्यूमन रिसोर्स की है। तो एक कंपनी में सेल्स भी होती है, मार्केटिंग भी होते हैं, एचआर फाइनेंस भी होता है, रिसेप्शनिस्ट सिक्योरिटी भी होती है, हाउसकीपिंग की जॉब भी होती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह की वैकेंसीज़ होती हैं और हर तरह की वहाँ पे वैकेंसीज़ होती हैं। तो आपने कभी भी किसी कंपनी का ईमेल आईडी मिले वहाँ पे अपनी सीवी भेज देनी है। अब आप अगर जॉब दिल से ढूँढ रहे हैं तो आपने ये इरादा कर लें कि एक दिन में आपने 100 जगह सीवी भेजनी है। जब आप एक दिन में 100 जगह सीवी भेजेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1 महीने में अपनी सीवी 3000 कंपनी में भेजी है। अगर आप अपनी सीवी 3000 कंपनीज़ में भेजते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर 1% भी रिप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3000 में से आपको 30 जॉब एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हुई हैं और 30 जो रिक्रूटर हैं उन्होंने आपको अप्रोच किया है। अब 30 रिक्रूटर में से अगर आपको फॉर एग्जांपल 1% भी हायर करते हैं, तो जिसका मतलब है कि 3 लोगों ने आपको हायर कर लिया है। अब आप डिसाइड करें कि कौन सी जो ऑफ़र है वो ज़्यादा सूटेबल है और वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे डेली लेटेस्ट जॉब शेयर करता हूँ। जॉब्स अप्लाई करने के ट्रिक्स भी बताता हूँ, टिप्स भी देता हूँ।
दुबई में जो लोग रह रहे हैं उनकी इंटरव्यूज़ भी शेयर करता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि दुबई में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी क्या है, उनकी सेविंग क्या है। देन यू कैन कंपेयर इट विद योर सेविंग एंड यू कैन डिसाइड व्हाट इज़ द बेटर वे। ईदर यू शुड कम टू दुबई और यू शुड स्टे एट योर होम। अगर आप यूएई में हैं, अगर आप यूएई से बाहर हैं, ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो टीचिंग में जॉब देख रहे हैं, जो स्कूल में जॉब देख रहे हैं। स्कूल में भी हर तरह की वैकेंसीज होती हैं, वहाँ पे डॉक्टर भी जो होते हैं स्कूल में, वहाँ पे सिक्योरिटी भी होती है, रिसेप्शनिस्ट भी होते हैं, एचआर फाइनेंस भी होते हैं, मुख्तलिफ टीचर्स भी होते हैं, वहाँ पे कैंटीन भी होती है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं। ये वीडियो अपने जानने वालों के शेयर शेयर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी है, आप कौन सी लाइन में जॉब ढूंढ रहे हैं, ताकि उससे रिलेटेड कोई वैकेंसी अगर मेरे सामने आए तो मैं उसकी एक वीडियो बना के वीडियो शेयर करूं, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। हो सकता है आपके एक कमेंट से ये बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाए। अभी स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको आज की जॉब की डिटेल बताता हूँ। ये दुबई में है और इनके पास जो टीचिंग की वैकेंसीज अवेलेबल हैं वो है स्कूल डॉक्टर, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर, हेड ऑफ अरेबिक, लाइब्रेरियन, मास्टर एंड बैचलर्स होना चाहिए और एचआर ऑफिसर। नीचे ने लिखा है कि वी आर लुकिंग फॉर द फॉलोइंग पोजीशन टू जॉइन वन ऑफ आवर स्कूल इमीडिएटली। इस्लामिक बी टीचर, मैथ टीचर, एसटीएम टीचर, स्कूल काउंसलर, क्लास टीचर, इंग्लिश टीचर, हेड ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, हेड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। नीचे हमने अपना ईमेल आईडी दिया है, ये स्क्रीन पे मैंने क्लियरली लिख दिया है। यहाँ पे आप अपनी सीवी भेज दीजिए। अगली वैकेंसी की तरफ देखते हैं कि अगला स्कूल कौन सा है। अगले स्कूल का नाम है समा स्कूल्स, ये शारजा में है, पहले वाला दुबई में था। तो यहाँ पे इनके पास जो टीचर चाहिए वो है मिडिल स्कूल इंग्लिश टीचर, हाई स्कूल अरबिक टीचर, इस्लामिक एजुकेशन ए बी टीचर, प्राइमरी मिडिल स्कूल टीचर, हेड ऑफ मैथ डिपार्टमेंट, इंक्लूजन डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर, पास्टोरल केयर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर, हेड ऑफ इंक्लूजन, मिड स्कूल मैथ टीचर, होम रूम टीचर और फिजिकल एजुकेशन टीचर। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है एटलीस्ट बैचलर डिग्री इन द सब्जेक्ट, वेरी गुड इंग्लिश स्किल फॉर द सब्जेक्ट विच आर टॉट इन इंग्लिश और एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, नीचे उन्होंने अपना ईमेल आईडी दिया है, यहाँ 2 ईमेल आईडी है, ये मैंने स्क्रीन पे क्लियरली लिख भी दिया है। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और सीवी यहाँ पे अपनी सीवी भेज दीजिए। अगली जो वैकेंसी है वो है गल्फ एजुकेशन कैरियर में, और ये वाली जो एजुकेशन सेंटर है ये है अबू धाबी में। तो पहला दुबई में था, दूसरा शारजा में, तीसरा अबू धाबी में है। इनके पास जो वैकेंसीज हैं वो है इंग्लिश टीचर, बायोलॉजी टीचर, फिजिकल टीचर, केमिस्ट्री टीचर, साइंस टीचर, मैथ टीचर, फीमेल फिजिकल एजुकेशन टीचर, होम रूम टीचर, प्री केजी टीचर, एससीएन टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, बिजनेस टीचर। और नीचे अपने इन्होंने ईमेल आईडी दिया है, ये स्क्रीन पे मैंने क्लियर लिख दिया, आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, सीवी अपनी सीवी यहाँ पे भेज दीजिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।